स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी स्टडी क्लासेस में। और जो हम लोग एनटीपीसी की साइंस पढ़ रहे थे उसका अगला टॉपिक है हमारा उत्सर्जन तंत्र, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बनता है मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है क्या हमारा यूरोक्रोम। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे। तो उसके पहले हमें उत्सर्जन तंत्र बनाना आना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा ऊपर होगी, यानी किडनी थोड़ी सी ऊपर होगी, ये वाली थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। एक होती धमनी, एक होती इसी में क्या होती है सिरा। दो चीजें होती है, धमनी और सिरा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। इसी से हमारा एक जुड़ा होता है, जो यूरेटरा जुड़ा होता है वो इसी से ही जुड़ा होता है। जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है वो इसी से जुड़ा होता है। ये हमारा होता है कपाट। इतना तो ये तो हमारा क्या है, इसका फिगर है। अब इसके बारे में एक एक चीज हम लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा डीप से समझ में आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला भाग हमारा होता है यूरेटरा। इसमें एक चीज, एक देखो, एक होती धमनी, एक होती सिरा। अब धमनी का क्या काम होता है कि वो रक्त को लाएगी और इसको देगी, ये रक्त को शुद्ध करेगी और सिरा को दे देगी और सिरा ले जाके पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो एक एक लिखते हैं हम लोग, एक एक चीज। ये होता है हमारा क्या, यूरेटरा। ठीक है, अब ये हमारे क्या है, दो वृक्क बने हैं। क्या बने हैं, वृक्क। इनको कहते हैं वृक्क। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे क्या है, वृक्क हैं। बहुत सारी चीजें होती है इसी में। ये हमारे जो अंदर ये हैं, जिनकी वजह से हमारा खून छनता है, ये हमारे होते हैं क्या, इन्हीं को कहते हैं नेफ्रॉन। इन्हीं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ये हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, और यूरेटरा एक होता है यूरेनरी ब्लैडर। ठीक है, मतलब मूत्राशय। ये होता है मूत्राशय। ये होता है कपाट। अब यूरेटरा क्या होता है कि जैसे बहुत तेज अगर पेशाब आई है, टॉयलेट आई है, तो हम लोग जो रोक के रखते हैं ज्यादा देर तक, वो यूरेटरा में हमारा इकट्ठा होता रहता है। लेकिन रोकना नहीं चाहिए, तो नुकसान होता है और फिर कपाट से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है, मतलब हम हमारा खून आया, वो क्या हुआ, इसमें चना और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या करेगी, सिरा हमारी ले जाएगी। बाकी जो चीजें बचेंगी वो यहाँ से इन दोनों नलिकाओं से होके यहाँ आ जाएगी और बाहर निकल जाएगी मूत्र के द्वारा। इससे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे क्या होती है, यूरिया होती है, उसकी यूरिया होती है, उसका हमारे शरीर में कुछ काम नहीं है तो वो भी बाहर निकल, नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। तो अब हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाहर एक और भाग होता है, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके बाहर एक और भाग होता है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। फिर से समझ लेते हैं कि धमनी क्या कर रही है। दो नलिकाएं इसमें होती हैं, एक होती धमनी, थोड़ा सा ऐसे बनेगा, जुड़े होंगे ये लोग। ठीक है, तो ये क्या करती है, धमनी यहां से रक्त लाती, इसको देती है, और बाकी सिरा का क्या काम होता है, ये लोग रक्त को शुद्ध करते हैं। ये दोनों हमारे क्या है, प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। ये दोनों इसको शुद्ध करते हैं और फिर सिरा इसको क्या करती है, वापस ले जाती है। ठीक है, अब देखो एक एक चीज पढ़ते हैं। और इसके जो अंदर का जो ये गोल वाला भाग दिख रहा है, ये हमारा होता है मेड्यूला।
ठीक है। मेडुला के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं दोनों तरफ। 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन इधर। कितने? 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन कितने होते हैं हमारे? तो यहां पे लिख ले रहे हैं हम लोग, 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन कितने हैं? 2 मिलियन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, 2 मिलियन नेफ्रॉन। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे उत्सर्जन तंत्र में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो वो 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मतलब नेफ्रॉन को थोड़ा सा जूम करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसके पहले हम क्या करते हैं, आपको एक एक चीज बता देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यूरिया, जैसे यूरिन है तो उसमें क्या क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। यूरिया क्या होता है? यूरिन में एक चीज सबसे पहले होता है यूरिया। यूरिया किसका कंपाउंड है? तो यूरिया हमें पता है कि नाइट्रोजन का कंपाउंड है, मतलब नाइट्रोजन का यौगिक है। अब ये बनाया किसके द्वारा जाता है? बनाया किसके द्वारा जाता है यूरिया? तो यूरिया हमारा लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लिखना शुरू करते हैं। यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? यूरिया लीवर द्वारा बनाया जाता है। और बाहर कौन निकालता है? हमारा जो ये होता है यूरेट्रा में रुकता है और फिर धीरे से मूत्राशय से बाहर निकल जाता है। मूत्राशय और फिर कपाट से बाहर निकल जाता है। फिर एक चीज और होती है वाटर। वाटर के साथ जो हमारे उपयोगी पदार्थ है वो हम ले लेते हैं, बाकी चीजों को बाहर निकाल देते हैं। अब यूरिया की बात आती है तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। अब ये कंपाउंड किसका होता है? यौगिक किसका होता है? तो यूरिया ये जो है ये हमारा नाइट्रोजन का यौगिक है। नाइट्रोजन का यौगिक है हमारा क्या? यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन का यौगिक है। अब फिर होता है लीवर। लीवर हमने बताया आपको कि लीवर में क्या हो रहा है, यूरिया लीवर में बनाया जाता है। तो लीवर क्या होता है? तो लीवर हमारा क्या होता है? केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हमारे क्या है? केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी। अब देखो, अब जो हमारा ये जो होता है यूरेटरी सिस्टम, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र, ये कितना यूरिन बाहर निकालता है? तो एक दिन में क्या करता है कि ये 1.5 से पास क्या करेंगे, पास कितना बाहर निकालता है? तो कितना पास यूरिन पास करता है? तो ऐसे लिखेंगे 1.2 से 1.5 लीटर पर डेज यूरिन पास, पर डेज। मतलब जो यूरिन पास करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक दिन में कितना पास करता है? तो एक दिन में 1.2 से 1.5 तक पास करता है। अब क्या होता है कि हमें मतलब जो एक हेल्दी मतलब मनुष्य है, मतलब स्वस्थ मनुष्य है, तो उसको कितने गिलास पानी रोज पीना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 से 12 गिलास हेल्दी मैन यूज्ड वाटर। ठीक है, 8 से 12 गिलास वाटर हेल्दी मैन को, एक मतलब स्वस्थ आदमी को रोज 8 से 12 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि यूरिया पर डेज हमारा यूरिया कितना पास होता है? मतलब यूरिन तो हमारा 1.5 से 1.2 से 1.5 लीटर पर डेज हमारा यूरिन पास हो रहा है। तो यूरिया कितना पास होगा? तो ये समझते हैं। तो यूरिया हमारा 25 ग्राम पास होता है। कितना पास होता है? 25 ग्राम। ठीक है, तो लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें, पर डेज यूरिया पास कितना? 25 ग्राम। यूरिया पास कितना? 25 ग्राम। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करते जाएंगे। सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन इसी से बनते हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी के। अब देखो, इतना समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है कि इसमें कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं जो ऊपर से हमारा खून आ रहा है, और जो पानी पीते हैं उसमें कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं। तो वो क्या होता है? जैसे नमक, शर्करा, नमक और जल, तो सांद्रता के हिसाब से निकलने चाहिए। अब निकलना क्या क्या चाहिए? तो
देख लेते हैं शुगर और क्या बताया, सॉल्ट और वाटर। ये हमारे क्या होंगे कि सांद्रता के हिसाब से बाहर निकलेंगे, मतलब जितना हमारे शरीर को जरूरत होगी, इनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। तो ये क्या हो गया कि मतलब शक्कर, शर्करा, नमक और वाटर क्या होंगे कि जितनी सांद्रता की हमें जरूरत होगी उतनी सांद्रता हम ले लेंगे, बाकी ये बाहर निकाल देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, सांद्रता के हिसाब से। ठीक है। अब एक चीज आती है कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए। शुगर लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम शुगर लेवल कितना होना चाहिए, और जब अधिक हो जाता है तो कितना होना चाहिए शुगर लेवल। ठीक है, तो लिख लेते हैं। शुगर लेवल, तो शुगर लेवल कितना मिनिमम होना चाहिए, 70 से 110 होना चाहिए। अब वो क्वेश्चन पुराना हो गया बीपी वाला। ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 110 से 170 के अंदर ही होना चाहिए। अब देखो दो चीजें आती हैं कि Na की, ये मिनिमम हमारा शुगर लेवल है, मैक्सिमम भी लिख लेते हैं हम लोग। अगर इतने से इतने के बीच में है, मतलब 110 से 70 से 110 mg के बीच में है तो शुगर ठीक है। इसके ऊपर जा रहा है तो कुछ ज्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से पढ़ देख, उसको समझ लेते हैं कि यूरिया लीवर द्वारा बनाया जाता है। अब यूरिया कंपाउंड किसका, किससे मिलके बना है, तो वो मिलके बना हमारा किससे, वो हमारा मिलके बना है नाइट्रोजन का कंपाउंड है। ठीक है, अब फिर लीवर, लीवर की बात आती है तो केमिकल फैक्ट्री ऑफ लीवर, तो वो कौन सा है, लीवर है। केमिकल फैक्ट्री ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है, तो लीवर को कहा जाता है। अब हमारा जो यूरिन, मतलब जो हमारा एक्सटर्नरी सिस्टम है, एक्सटर्नरी सिस्टम वो कितना यूरिन पर डे पास करता है, तो कितना बाहर निकालता है मूत्र, तो उसके लिए है 1.5 से 1.6 लीटर पर डे यूरिन पास। ठीक है, अब मतलब हेल्दी मैन है उसको कितना पानी यूज करना चाहिए, मतलब वाटर कितना पीना चाहिए, तो 8 से 10 ग्लास हेल्दी मैन यूज्ड वाटर। हेल्दी मैन को क्या करना चाहिए, 8 से 10 ग्लास वाटर रोज यूज करना चाहिए। पर डेज यूरिन कितना पास करना चाहिए, यूरिया, यूरिया यहाँ पे यूरिया है तो यूरिया पर डेज जो हमारे मूत्र से जो यूरिया निकलता है वो कितना होता है, 25 ग्राम। फिर है शुगर, साल्ट और वाटर, तो ये अगर हमारे शरीर में शुगर, साल्ट और वाटर हैं तो ये सांद्रता के हिसाब से हमारे शरीर में रहेंगे, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब शुगर लेवल की बात करते हैं तो इतना मिनिमम होता है, इतना मैक्सिमम होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, Na बढ़ने पर क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। मतलब अगर हम लोग ज्यादा नमक खाएंगे तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कम खाएंगे तब भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो सांद्रता के हिसाब से खाना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो नमक खाना कितना चाहिए, तो खाना उतना चाहिए कि 1 चुटकी नमक रोज खाना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना चाहिए खाना खाते टाइम कि थोड़ा और नमक रख दो साथ में। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। हो गया, और ये हमारा क्या था, कॉर्टेक्स। एक एक चीज पढ़ेंगे, 2 वीडियो में खत्म होगा लगभग। अब आती है वृक्क। तो डायमेंशन जो किडनी है इसकी डायमेंशन कितनी होती है, तो डायमेंशन हम लोग लिखते हैं किडनी डायमेंशन, मतलब वृक्क जो है इसकी डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वृक्क। तो किडनी की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग किडनी के साथ साथ इसकी डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन कितनी होती है, किडनी की डायमेंशन कितनी होती है, तो लेंथ जो इसकी होती है, लेंथ मतलब लंबाई, तो वो कितनी होती है,
वो हमारी होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चलो लिख लेते हैं, लेंथ, ब्रेथ, चौड़ाई, और फिर है हमारा ऊंचाई, हाइट। क्या है? ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई इसकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई इसकी होती 5 से 7 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितनी, मतलब इसकी मोटाई कितनी है? तो मोटाई इसकी है 2 से 3 सेंटीमीटर। आशा करते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसका भार कितना होता है? तो इसका भार, वेट लिखते हैं हम लोग, इसका वेट लिखते हैं। इसका वेट होता है हमारा 150 से 170 ग्राम। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अगर जैसे हमारे जैसे स्टोन हो जाती, कुछ लोगों के किडनी में स्टोन हो जाती है, तो उसके लिए किसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है? तो वो पढ़ेंगे। दो चीजें होती है, एक होती है रेनोलॉजी, रेनोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? रेनोलॉजी। एक होता है नेफ्रोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीज कहाँ से पढ़ेंगे इसको? हिंदी में भी लिख लेते हैं, रेनोलॉजी, और इसको नेफ्रोलॉजी। तो रेनोलॉजी के अंतर्गत तो ऊपर के हिस्से के प्रॉब्लम का पता करते हैं। ठीक है, ऊपर के हिस्से का प्रॉब्लम का मतलब, अगर कहीं पे हमारे स्टोन है तो उसका पता हम रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? रेनोलॉजी के। जो स्टोन है उसका पता किसके अंतर्गत करते हैं? रेनोलॉजी के। अब क्वेश्चन आया कि सर नेफ्रोलॉजी का फिर उपयोग कहाँ करते हैं? तो नेफ्रोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजी का उपयोग करते हैं हम लोग कहाँ पे? नेफ्रोलॉजी का हम लोग उपयोग करते हैं जो खून हमारा सही से फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत पता करते हैं। तो अगर स्टोन है तो स्टोन का पता, थोड़ा स्टोन समझ लेते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी थोड़ा बता दे रहा है, स्टोन समझ लेते हैं। जो पेट में जो पथरी हो जाती है, अब क्वेश्चन आता है कि पेट की पथरी बनी किसकी होती है? तो ये हमारी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्सलेट की बनी होती है। अब इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्सलेट का फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है? COO ठीक है, ये हमारा होता है काय का? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए डॉक्टर हमें जो बैंगन और क्या कहते हैं टमाटर मना करता है, वो क्यों मना करता है? तो वो हमें इसलिए मना करता है कि टमाटर में क्या होता है? टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल, बात एक ही है। उसके लिए हमें डॉक्टर क्या करता है? टमाटर मना करता है। क्यों मना करता है? कि जो टमाटर के अंदर के जो बीज होते हैं उसमें होता है ऑक्सैलिक अम्ल, और इसीलिए डॉक्टर हमें टमाटर खाने के लिए मना करते हैं। अगर खाना है टमाटर तो टमाटर को उबालें, फिर उनको सब्जी में डालें, तब खाएं। अगर ऐसे खा रहे हैं तो फिर हमारी स्टोन होगी, ये ग्रोथ होगी, ये बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन अब बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं, लेकिन दवाइयों में क्या है? दवाइयों में क्या है कि जिसकी वजह से स्टोन हमारी गलती चली जाती है, और धीरे धीरे करके धीरे छोटी छोटी होके बाहर निकल जाती है। ठीक है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। तो उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, इसीलिए हमारी स्टोन ये छोटी होती रहती है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बता दिया रेनोलॉजी के अंतर्गत स्टोन का जो अध्ययन किया जाता है कि पत्थरी कहाँ पे है, इसका अध्ययन किया जाता है, वो रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारी पत्थरी बनी का है क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। टमाटर क्यों मना किया जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात आती है नेफ्रोलॉजी की, बात आती है नेफ्रोलॉजी। बात आती क्या है कि नेफ्रोलॉजी की। नेफ्रोलॉजी अब नेफ्रोलॉजी क्या होता है, देखो रेनोलॉजी तो हमने पूरा अच्छे से समझ लिया, तो नेफ्रोलॉजी हमारा क्या होता है कि खून हमारा सही से फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेफ्रोलॉजी का। फिल्टर का पता लगाने के लिए इसे लिख लेते हैं, फिल्टर का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नेफ्रोलॉजी का। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट भी खून को क्या करता है, सप्लाई करता है और प्यूरिफाई करवा रहा है। ठीक है, हार्ट शुद्ध करता है और फिर शुद्ध करने के बाद जो भी उसमें अपशिष्ट चीज, अब हार्ट थोड़ी ना हमारा शुद्ध करके यूरिया अलग निकाल देगा। ठीक है, हार्ट शुद्ध कर लेता है, जो बाकी चीजें बचती हैं वो किडनी के पास भेज देता है। किडनी उसमें से क्या करती है कि अब खून को हार्ट शुद्ध करता है, लेकिन तुम्हें आगे बताएंगे कि नेफ्रॉन द्वारा कैसे शुद्ध होता है। हार्ट नेफ्रॉन, हमारा जो ये नेफ्रॉन है, ये हमारे क्या करते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। इनके अंदर खाली क्या जाता है, प्लाज्मा ही जाता है और अपशिष्ट पदार्थ जाता है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारा नेफ्रॉन निकाल लेता है और सिरा को दे देता है, और सिरा जाके वापस हमारे हार्ट को दे देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग पूरे ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना समझ के हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक खाली एक किडनी को उठा के हम लोग इधर रखते हैं। हमारा क्या होता है, नेफ्रॉन लगे होते हैं, इसी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन लगे होते हैं। अब इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते थे हम लोग, कॉर्टेक्स कहते थे। ठीक है, और ये अंदर वाले भाग हमारा क्या है, ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, अंदर वाला भाग क्या है, नेफ्रॉन है। ये हमारा जो बना है, ये हमारा मेड्यूला है। और इसमें एक चीज और होती है कि नेफ्रॉन, मेडुला, धमनी, सिरा, हाँ, जो रक्त ला रही हैं ये धमनी है, और जो रक्त ले जा रही हैं वो सिरा है। अब देखो समझते क्या है, इसको बनाया क्यों है ये समझते हैं। यहाँ से हमारा, ठीक है, मेडुला, मेडुला। अब काम क्या होता है इसका कि धमनी, क्या धमनी हमारे हृदय से, मतलब हार्ट से रक्त को लाई और इनको दिया। रक्त को देने के बाद क्या किया कि नेफ्रॉन ने क्या किया कि इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जो फालतू की चीजें हैं वो निकाल ली, और बाकी रक्त किसको दे दिया, धमनी को दे दिया। ठीक है, तो बस इतना ही समझाना था इसमें। और नेफ्रॉन जो है हमारी एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। यहाँ पे लिखते हैं नेफ्रॉन कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब नेफ्रॉन हमारा करता है क्या कि खून को छानता है।
ठीक है, क्या करता है, खून को छानता है। ठीक, अब मान लो जैसे हमारा क्या कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो खून शुद्ध नहीं होगा। अगर नेफ्रॉन काम करना बंद कर देंगे तो खून शुद्ध नहीं होगा। और किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसको दूसरी किडनी दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कि दूसरी किडनी उसको हम तब दे सकते हैं, अपनी एक किडनी, मान लो हमारी एक किडनी सही है और किसी की एक किडनी खराब हो गई तो उसको दूसरी किडनी हम दे तो देंगे, लेकिन उसके अंदर उसको प्रॉब्लम ये होगी कि उसको जिंदगी भर फिर उबला खाना ही खाना पड़ेगा। जो किडनी देगा उसको क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर उबला खाना ही खाना पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारी बातें होती हैं कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है यूरिन का, तो यूरिन का पीएच मान होता है हमारा 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। एक एक पॉइंट फिर से लिखते हैं इसमें, हम लोग यूरिन के बारे में समझते हैं। यूरिन में कौन, मतलब यूरिन में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आज हम लोग समझ रहे हैं कि यूरिन में कितनी चीजें होती है वो समझते हैं। यूरिन, यूरिन में क्या होता है कि 2% यूरिया होता है। कितना यूरिया होता है, 2% यूरिया होता है। 2% यूरिया होता है। और क्या होता है, 1%, 1.5% क्या होता है हमारा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इनऑर्गेनिक, और फिर इसमें 0.5% होता है ऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, और 0.5% इसमें होता है हमारा यूरिक सॉल्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हमारा 95% वाटर। अब बचा कितना, 0.5% बच गया, तो 0.5% अदर मटेरियल भी होता है, अदर चीजें भी इसमें होती हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को। फिर से एक बार समझा देते हैं कि जो यूरिन होता है हमारा, उसमें 2% यूरिया होता है, 1.5% और इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब अकार्बनिक लवण, और 0.5% ऑर्गेनिक साल्ट मतलब कार्बनिक लवण। हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको। फिर यूरिक सॉल्ट, वाटर मतलब जल, और अदर मतलब दूसरे पदार्थ, अन्य पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। 5 से, अब हमारा जो ये जो है हमारा पूरा उत्सर्जन तंत्र, मतलब हमारी किडनी क्या करती हैं कि 5 से 6 मिनट में पूरा खून फिल्टर कर देती हैं। पूरा ब्लड हमारा क्या करती है, 5 से 6 मिनट में फिल्टर कर देती है। कितना फिल्टर कर देती है, कितना, अब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना खून होता है, मतलब कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। उसको ये लोग 5 से 6 मिनट में पूरा प्यूरिफाई कर देती है, मतलब शुद्ध कर देती हैं और छान देती हैं। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर में कितना, 5 से 6 मिनट में ये क्या करती हैं, पूरा खून शुद्ध कर देती हैं, पूरा खून छान देती हैं, फिर फिल्टर कर देती हैं। तो छान देती हैं लिखेंगे। ठीक, अब होता कितना है, तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून होता है, तो उसको कितने मिनट में, लगभग 5 मिनट में पूरा खून छान देती है। ठीक है, अब यूरिन के बारे में एक चीज और पढ़ेंगे कि इसका पीला रंग क्यों होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, ये सारी चीजें इसी में लिख लेते हैं ना। इसका पीएच मान लिख लेते हैं, इसे होता है 7.5, जो इसका पीएच मान है वो होता है 7.4 होता है, सॉरी। ठीक है, तो अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो
ऑब्वियसली क्षारीय होगा। ठीक है, अब देखो 2.5 लिखा है, अदर में एक चीज और होती है केराटिन आता है, चलो उसको छोड़ो, अदर ही लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि जो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो लिख लेंगे किसके कारण, यूरिन के कारण। एक मिनट आपको देते यहीं पे लिख देते यूरिन। मूत्र का पीला रंग तो क्या होगा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है यूरोक्रोम। बहुत ही अच्छा नाम है, यूरोक्रोम। ठीक है, और एक चीज होती है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। अब बाकी इसमें तो यूरिया, बाकी सब चीजें तो समझा दी हमने, ये समान भी समझा दिया, यूरिया सब चीज समझा दी। ठीक है, अब यूरिन को यूरिन को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि यूरिन में क्या है कि 2% हमारा क्या है कि यूरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और फिर 1.5% इनऑर्गेनिक साल्ट है, मतलब अकार्बनिक लवण है। और 0.5% हमारा क्या है, कार्बनिक ऑर्गेनिक साल्ट है। 0.5% यूरिक सॉल्ट है। और 95% हमारा वाटर है। और 0.5% अदर है, अदर में केराटिन आता है। और 5 से 6 मिनट में पूरा खून ये क्या करती है, छान देती है। और 5 से 6 लीटर को 5 मिनट में खून ये छान देती है। अब बात करते थोड़ी नेफ्रॉन की बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर हमारा प्लाज्मा, पानी और नमक, शुगर, ग्लूकोज अंदर जाता है। क्या अंदर जाता है, प्लाज्मा, पानी, नमक, ग्लूकोज और शुगर अंदर जाता है। उससे ये लोग अपने सांद्रता के हिसाब से चीजें को निकाल लेते हैं, पदार्थों को निकाल लेते हैं। बाकी को क्या करते हैं, ये इसमें यूरेट्रा में भेज देते हैं और ये कपाट के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या समझ लेते हैं, नेफ्रॉन थोड़ा समझ लेते हैं। नेफ्रॉन थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा है नेफ्रॉन बस। तो नेफ्रॉन कितने होते हैं, नेफ्रॉन हमारे होते हैं 2 मिलियन। दूसरी चीज होती है, एक नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन के अंदर क्या किया जाता है, तो वो हम लोग लिख लेंगे प्लाज्मा। नेफ्रॉन का डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा, ऐसे होता है इसका डायग्राम। तो इसके अंदर हमारा जाता क्या क्या है वो समझ लेते हैं लोग। नेफ्रॉन इसकी बात हो रही, जो इसमें बाल ऐसे लगे हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर क्या किया जाता है, प्लाज्मा, शुगर मतलब शर्करा, क्या जाता है शुगर, और नमक और जल अंदर जाते हैं। इसके अंदर गए, बाकी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है वो बाहर ही रुक जाती है। और बाकी जो चीजें अंदर जाती हैं उनको शुद्ध करके ये बाहर निकाल देता है। और फिर ये बाहर निकालने के बाद ये धमनियों द्वारा ऊपर चले जाते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नलिकाओं द्वारा यहाँ आ जाते हैं और कपाट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछते कि तो मूत्र जमा कहाँ होता है, यूरिन जमा कहाँ होता है, तो वो यूरेट्रा में जमा होता है। निकलता कहाँ से है, कपाट से निकलता है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अगर ऊपर वाले, अगर किसी स्टोन है तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो वो रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर फिल्टर में खराबी है, हमारी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही खून को, उसका अगर अध्ययन करना है तो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। धमनी हमारी क्या करती है, रक्त को लाती है, सिरा हमारी रक्त को वापस ले जाती है। बाकी सब समझा दिया, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।